पढ़ना है बाबू आगे? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। संतुलित करने की विधि। संतुलित करने की विधि। तो सबसे पहला बाब कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण को हम दो विधि से क्या करते हैं बाबू? संतुलित करते। कितने विधि से करते हैं? दो विधि से करते। पहला अनुमान विधि। कौन विधि? अनुमान विधि। और दूसरा करते हैं बाबू बीजगणितीय विधि। कौन विधि? बीजगणितीय। बीजगणितीय बीजगणितीय विधि। पहला क्या बाबू? अनुमान विधि। दूसरा कौन? बीजगणितीय विधि। अब बोलता है बाबू अनुमान विधि कहते किसको है? तो बोलता है बाबू अनुमान विधि को हम क्या बोलते हैं बाबू? तो तीर तुक्का विधि भी कहते हैं। इसे एक और नाम है बाबू। कौन नाम है बाबू? तीर तुक्का विधि। क्या नाम है? तीर तुक्का विधि। क्या नाम है बाबू? तीर तुक्का विधि। यानी तुक्का लगाना। क्या लगाना? तुक्का लगा के क्या कर देना? संतुलित कर देना। क्या कर देना? संतुलित कर देना। तो अब पढ़ते हैं बाबू कि इस विधि को संतुलित करने के लिए क्या करते हो? विभिन्न क्रिया करते हैं। और दूसरा है बाबू बीजगणितीय विधि। कौन विधि बाबू? बीजगणितीय विधि है। तो पहले हेडिंग डालो। कौन विधि? अनुमान विधि। कौन विधि? अनुमान विधि लिख के हेडिंग डालिए। अनुमान विधि लिख के हेडिंग डालिए। अनुमान विधि लिख के हेडिंग डालिए। लिखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं बाबू? सबसे पहले अभिकारक के कथन से शब्द समीकरण लिखे। शब्द समीकरण लिखे। लिखते हैं। क्या करते हैं बाबू? शब्द समीकरण लिखते हैं। उसके बाद क्या है बाबू? दूसरा काम क्या करते हैं बाबू? तो शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों
उत्पादों के बदले उत्पादों के बदले उसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं। रासायनिक सूत्र लिखते हैं। उसका क्या लिखते हैं बाबू? रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तीसरा क्या करता है बाबू? रासायनिक सूत्रों के चारों तरफ रासायनिक सूत्रों के चारों ओर एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बना देते हैं। बना देते हैं और समीकरण के संतुलित के समय को संतुलित के समय करते समय संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कुछ भी परिवर्तन कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। रासायनिक सूत्रों के अंदर कुछ भी क्या नहीं करते? वो परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए लिख लिया। अब आगे लिखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या बोलता है बाबू? चौथा नंबर बोलता है बाबू समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। परमाणुओं की संख्या की क्या बनाते हैं बाबू? सूची बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सूची बनाते हैं। चलिए
पांचवा क्या बोलता है बाबू, देखते हैं बाबू, अधिक परमाणु वाले तत्व जो जटिल है जो जटिल है जो जटिल जटिल सूत्र वाले यौगिक यौगिक में है के परमाणुओं को पहले संतुलित करते हैं परमाणुओं को संतुलित करने करने के लिए किसी ऐसे किसी उपयुक्त पूर्णांक से गुना, पूर्णांक से क्या करते हैं बाबू, गुना करते हैं। क्या करते हैं, पूर्णांक से गुना करते हैं, जिससे हर एक तत्व के परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर होता है। दोनों ओर क्या होता है बाबू, बराबर होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लिखिए। उसके बाद एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। कल पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ाए थे, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको, तो रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ाए थे क्या थी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ, क्या बोले थे बाबू, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर क्या करता है बाबू, तो क्या करता है, एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का क्या करता है, वो निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बताए थे बाबू क्या, कि हम पानी में चीनी डालते हैं, पानी में क्या डालते हैं बाबू, चीनी डालते हैं, तो क्या बनता है, शरबत। क्या बनता है, शरबत बनता है। यानी कहने का मतलब है जो पानी में हम चीनी डाल रहे हैं, पानी में क्या डाल रहे हैं बाबू, चीनी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं,
चीनी डाल रहे हैं तो पानी का अलग गुण है और चीनी का क्या है बाबू, अलग गुण है। आप दोनों को मिला देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, आप बना देते हैं शरबत। क्या बनाते हैं, शरबत। तो उसमें भी क्या हो जाता है बाबू, अलग गुण बनता है। क्या बनता है, अलग गुण हो जाता है। शरबत क्या होता है, मीठा हो जाता है। क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। बात समझ में आया, अरे बोलो हाँ यानी। तो आज पढ़ाएंगे बाबू क्या बाबू, ताप में परिवर्तन। ताप में क्या परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। ताप में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है बाबू, दो प्रकार से। ताप में परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं बाबू, दो प्रकार से। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला होता है बाबू, तो पहला होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होता है, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। और दूसरा होता है बाबू उष्मा छेपी अभिक्रिया। पहला क्या होता है बाबू, उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, और दूसरा क्या होता है बाबू, उष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू कि उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते किसको है और उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते किसको है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे बाबू, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कहने का मतलब उष्मा का कहा बाबू शोषण, क्या हो, शोषण हो। यानी उष्मा को क्या करे बाबू, अपने अंदर क्या कर ले, सोख ले। क्या कर ले, सोख ले, यानी शोषण कर ले, टेम्परेचर को अपने अंदर ले ले, उसी को क्या कहेंगे, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। और उसके बाद छेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या करता है बाबू, जिससे उष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो। उष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं बाबू, उष्मा छेपी अभिक्रिया, जिससे उष्मा क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे मान ले अगर एक गिलास लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, गिलास, और गिलास में हम जल डालते हैं। क्या डालते हैं, अधिक गिलास में हम क्या डालते हैं बाबू, चाय। क्या डालते हैं, चाय डालते हैं। तो बताओ गिलास जब लेते हैं तो गिलास ठंडा होता है या गर्म, गर्म है, ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा होता है। जब हम गिलास लेते हैं तो गिलास क्या होता है, ठंडा होता है। जैसे गिलास में हम क्या डाल देते हैं बाबू, चाय। क्या डाल देते हैं, चाय। तो गिलास में हम जैसे ही चाय डालते हैं तो गिलास क्या हो जाता है बाबू, गर्म। क्या हो जाता है, गर्म। तो चाय का अंदर का उष्मा जो है, चाय के अंदर का उष्मा है जो कौन एब्जॉर्ब कर लिया बाबू, कौन एब्जॉर्ब कर लिया, गिलास। कौन ऑब्जर्व कर लिया, गिलास कर लिया। तो यानी कि उष्मा को क्या कर लिया, वो सोख लिया। उष्मा को क्या किया, सोख लिया। तो क्या हो गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या हो गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। बात समझ में आया, बोल बाबू हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो वैसी अभिक्रिया जो उष्मा को क्या करता है, सोखता है। क्या करता है, सोखता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वही अभिक्रिया जो उष्मा को क्या करता है, उत्सर्जन करता है, यानी कि छोड़ता है। क्या करता है, छोड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, तो उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। चल लिखो, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते किसको है, लिखो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते किसको है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें उष्मा, उष्मा का शोषण, जिसमें उष्मा का शोषण
होता है, होता है, होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है, कहलाता है। क्या बोला है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे 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 H2 को I2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? 2H। और हमें क्या मिलता है बाबू? उष्मा। क्या मिलता है? उष्मा मिलता है। क्या मिलता है? उष्मा मिलता है। यानी कि उष्मा को क्या करता है बाबू? सोखता है। क्या करता है? सोखता है। चलो दूसरा क्या है बाबू? उष्मा को क्या करता है बाबू? सोखता है। क्या करता है? सोखता है। लिख लिया? चलो अगला लिखो। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। चलिए बाबू आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बाबू। लिखते हैं बाबू, हेडिंग डालते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। यानी पहले रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो हेडिंग डालिए बाबू, रासायनिक समीकरण। क्या डाले बाबू हेडिंग? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब बोलता है बाबू रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? क्या बोलता है बाबू? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखो रासायनिक समीकरण कहते किसको है? तो बोलता है बाबू क्या, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या करते हैं बाबू? भाग लेते हैं। क्या करते हैं? भाग लेते हैं। उसके संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है बाबू? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी बोल सकते हैं बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक
अभिक्रिया में में भाग लेने वाले भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसके सूत्र जिसके सूत्रों जिसके सूत्रों की सहायता से सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त अभिक्रिया को संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जाता है संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिखो जल्दी। जैसे देखो, जैसे में जस्ता को, जैसे में हम कहते हैं बाबू जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बाबू? जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। और हमें कौन सा गैस देता है बाबू? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। तो देखिए, जस्ता यानी कहने का मतलब जिंक। क्या? जिंक। तो जिंक को हम क्या सूचित करते हैं बाबू? तो जिंक का सूत्र क्या होता है बाबू? Zn। क्या? Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बाबू? H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। और तो जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं बाबू तो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है। और हमें कौन सा गैस देता है बाबू? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। इसी रूप को, यही रूप में लिखना, इसी को क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके सूत्र को या उसके संकेत के रूप में क्या करना, वो लिखना। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझ में आया? चलिए लिखिए जल्दी। लिख लिया? चलिए, चलिए देखिए, तो लिख लिए। तो अब दिखाते बताते हैं बाबू रासायनिक समीकरण लिखने के विधि या लिखने का नियम। कहाँ है?
चलिए आगे देखते हैं बाबू क्या तो रासायनिक संकरण लिखने का नियम। रासायनिक संकरण लिखने का नियम। लिखने का नियम। रासायनिक संकरण लिखने का क्या बाबू नियम। क्या नियम देखो तो रासायनिक संकरण लिखने का नियम हमेशा देखो तो लिखेंगे बाबू अभिकारक के संकेतों को अभिकारक के संकेतों को अभिकारक के संकेतों को समीकरण के बाईं ओर लिखें। समीकरण के बाईं ओर लिखें। समीकरण के बाईं ओर लिखें। बाईं ओर लिखें। समीकरण के क्या लिखे बाबू बाईं ओर लिखे। दूसरा अभिकारक के संकेतों के बीच अभिकारक के संकेतों के बीच प्लस अर्थात धनात्मक चिन्ह लिखे। चिन्ह लिखे धनात्मक का चिन्ह लिखे। तीसरा क्या करेंगे बाबू तो प्रतिफल के संकेतों को प्रतिफल के संकेतों को प्रतिफल के संकेतों को समीकरण के दायां और लिखे। क्या लिखे बाबू दाया और लिखे। चौथा क्या है बाबू तो चौथा होता है प्रतिफल के संकेतों के बीच प्रतिफल के संकेतों के बीच प्लस चिन्ह लिखे। चिन्ह लिखे। और पांचवा क्या होता है बाबू अभिकारक और प्रतिफल के बीच अभिकारक और प्रतिफल के बीच या लिखो ऐसे अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने वाली स्थान पर तीर का निशान दें। तीर का निशान दें। तीर का निशान दें।
तीर का बाबू क्या दे बाबू, निशान दे, क्या दे, निशान दे। क्या बोले बाबू, तो अभिकारक के संकेतों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो अगर मान लेते हैं बाबू, यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं ए और बी अभिकारक है। ए और बी क्या है बाबू, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। और इसको एक उत्पाद मिलता है बाबू सी और क्या बाबू, डी। सी और क्या, डी। तो अभिकारक को हमेशा कौन सा लिखे बाबू, बाई साइड। तो ये क्या है बाबू, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। और ये क्या है बाबू, उत्पाद। क्या है, उत्पाद है, या इसी को बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो बताओ, दो अभिकारक के बीच में किसका चिन्ह है बाबू, प्लस का चिन्ह लिखा है बाबू। देखो, अभिकारक के संकेतों के बीच में कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब बताओ, प्रतिफल के संकेतों के बीच में, ये दोनों क्या प्रतिफल है, प्रतिफल के संकेतों के बीच में क्या लिखा है, प्लस का चिन्ह। अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए किसका निशान दिया बाबू, तीर का। किसका निशान दिया है, तीर का निशान दिया। बात समझ में आया, बोल बाबू हाँ या ना। आया, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो जल्दी उतारिए। हो गया, चलिए अब रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया। रासायनिक समीकरण को कितने भाग में बांटा गया बाबू, दो भाग में। कितने भाग में, दो भाग में बांटा गया। पहला बांटा गया बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या बताया गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण। और दूसरा बांटा गया बाबू असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित, असंतुलित रासायनिक, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण और क्या बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के कितने भागों में बांटा गया बाबू, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या बाबू, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो बोलता है बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या बोलता है बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं बाबू कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों साइड, जिसके दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड और क्या, राइट साइड, जिसके दोनों साइड तत्वों की संख्या और परमाणु संख्या क्या हो बाबू, समान हो। क्या हो, समान हो। तत्वों की संख्या और परमाणु संख्या का हो बाबू, समान हो। तो क्या होगा बाबू, उसे क्या कहेंगे बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो क्या लिखे बाबू, वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी, क्या लिखेंगे बाबू, वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी
रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें दोनों ओर जिसमें दोनों ओर तत्वों तत्वों की परमाणु संख्या परमाणु तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो, संख्या क्या हो बाबू, समान हो, उसे उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आया। चलिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बाबू, तो वैसी रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोले बाबू, कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो बाबू, समान हो। क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण। और वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणु और तत्वों की संख्या दोनों ओर क्या हो, असमान, क्या हो, असमान, उसे कहते हैं बाबू असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखो बाबू, तो जैसे में अगर हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है बाबू, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो जैसे देख रहे हैं बाबू, नीचे पता नहीं चल रहा है ना, ऊपर लिखते हैं, यहां लिखते हैं, जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बना रहा है बाबू, HCl। क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। यानी कहने का मतलब है यह हाइड्रोजन कितना है बाबू, 2। कितना है, 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ क्लोरीन कितना है बाबू, 2। यहाँ भी क्लोरीन कितना है, 2। कितना है, 2। तो दोनों साइड 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों साइड परमाणु की संख्या क्या है बाबू, बराबर। तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, बराबर है। तो कौन सी समीकरण हो गया, संतुलित। क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। जैसे हम बोलते हैं बाबू, जैसे हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन को, किसको, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है बाबू, अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है। क्या बनाता है, NH3। तो बताओ, यहाँ
नाइट्रोजन की संख्या कितना है बाबू, 2, कितना है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है और उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या कितना है बाबू, 1, कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितना है बाबू, 2, कितना है, 2 है। लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितना है बाबू, 3, कितना है, 3 है। तो कहने का मतलब है कि न तो उत्पाद बराबर है, उत्पाद बड़ा अभिकारक बराबर उत्पाद का नहीं है, यानी दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या है बाबू, अलग अलग, क्या है, अलग अलग है। अर्थात ये कौन सी समीकरण हो गया बाबू, असंतुलित समीकरण। कौन सी समीकरण, असंतुलित समीकरण हो गया। बात समझ में, आप बोलो बाबू हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं।